नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब कोई भक्त सच्चे मन से अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है तो प्रभु भी अपने भक्तों पर कृपा करे बगैर नहीं रहते। ऐसे ही एक कहानी हमारे शास्त्रों में कही गई है जो इस प्रकार है। एक बार पूर्व आचार्य श्री गोपाल भट्ट जी ने बहुत बड़ा महोत्सव मनाया, जिससे उन पर एक बनिया का कुछ कर्जा चढ़ गया। धन के अभाव में आचार्य यथा समय कर्ज नहीं चुका सके। जब आचार्य बहुत दिनों तक नहीं आए तो बनिया ने निश्चय किया कि कल प्रातःकाल आचार्य के घर जाकर किसी भी तरह से रुपया वसूल किया जाएगा। भगवान श्री राधा रमन जी ने विचार किया कि प्रातःकाल तो श्री भट्ट मेरी सेवा, पूजा, राग, भोग आदि के आनंद में मग्न रहेंगे। यदि वह बनिया उस समय आया तो मेरे भक्त के आनंद में बाधा आएगी। अतः भगवान स्वयं श्री गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर बनिया के घर जाकर उसके रुपयों का भुगतान कराए। संयोग से उस दिन किसी सेवक ने श्री गोपाल भट्ट जी को प्रचुर धनराशि भेंट की। गोपाल जी ने सोचा कि कल बनिया का कर्जा चुकता कर दूंगा। दूसरे दिन जब भट्ट जी उस बनिया के घर गए और रुपया देने लगे तो उस बनिया ने कहा कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? रुपया तो आप कल प्रातःकाल ही चुकता कर गए थे। श्री गोपाल भट्ट समझ गए कि ये सब उनके श्री राधा रमन जी की ही लीला है। श्री प्रभु कृपा विचार कर श्री गोपाल भट्ट के नेत्र से आंसू नहीं रुक पाए। बोले कि गोविंद, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं, पर मैं ये सोचकर हर्षित हो उठता हूँ कि तुम्हारी दृष्टि हर समय मुझ पर है। मैंने कभी तुम्हें सुना नहीं, पर यह सोचकर रोमांचित हो उठता हूँ कि तुम मेरे वाणी और मौन दोनों स्वरों को ही सुनते हो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं, पर मैं गर्वित हो उठता हूँ ये सोचकर तुम मुझे जानते हो। न देखा, न सुना, न जाना, फिर भी इस संसार में केवल और केवल तुम्ही से प्रेम करता हूँ। तुम ही मेरे वास्तविक प्रेम हो। तुम मेरे इस प्रेम से भी बढ़कर कोई और भाव रखते होगे। मुझे तुम सुख दो या दुख दो, फर्क नहीं पड़ता। मैं यही सोचकर आनंदित हो जाता हूँ कि तुम मुझे दे रहे हो। मैं नहीं जानता मुझ में इतनी सामर्थ्यता, योग्यता है या नहीं, मैं तुम्हारा बन सकूं, तुम में स्थित हो सकूं, पर यह सोचकर मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ। तुम तो मेरे हो, नित्य मुझ में स्थित हो। और ये सोचते सोचते श्री गोपाल भट्ट जी के आंखों से आंसुओं की धाराएं बहती जा रही थी। साथियों, ये बात सच है कि ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और आस्था अगर हम रखें तो ईश्वर हर हाल में हमारी सुनता है और वो हमारे साथ होने का एहसास हमें पल पल दिलाता है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया करके हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।